फूलों पर कविता नहीं लिखी, बस कुछ पौधे लगाए क्यारियों में। मिट्टी को खोद खोद कर बनाया कोमल, कि जड़ें आसानी से फैल सकें। उन्हें सींचा अपनी आत्मा के जल से, पाले और धूप से बचाया, पर फूलों पर कविता नहीं लिखी। नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सर्दियों में सब हेल्दी खा रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो इसी के साथ आज अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। शाम ढलते ही फूल भी थक कर सो जाते हैं, सूरज की पहली किरण के साथ फिर जग जाते हैं। जीवन मरण जन्मदिन विवाह सालगिरह, त्योहार और उत्सव में सजने के लिए ये फूल खुद देखो रोज तैयार भी हो जाते हैं। प्रकृति का देखो अजीब नियम है, शाम होते ही सारी क्रिएचर्स यानी कि पशु पक्षी पौधे और यहाँ तक कि हम सब लोग सो जाते हैं। थके हारे अपने कामों से लौटकर जब हम आते हैं तो रात को फिर से सो जाते हैं और सुबह फिर जगने के लिए तैयार हो जाते हैं। और प्रकृति का भी यही नियम है कि ये फूल पौधे भी देखिए, रात को जब सारे संसार को ये खुशबू देकर सो जाते हैं और सुबह फिर से ये खुशबू देने के लिए और हर एक फेस्टिवल में, हर एक उत्सव में, हर एक जन्मदिन के उत्सव पर सजने के लिए फिर से ये तैयार हो जाते हैं। कि जिस तरह से सूरज सारे संसार को दिन भर में रोशनी देकर रात को छुप जाता है और फिर चांद रोशनी देने के लिए आ जाता है, उसी तरह से हमें भी अपनी नेचर कुछ इस तरह से बना लेनी चाहिए कि रात का अंधकार दूर होने के बाद सुबह हम अपने आप को हर घड़ी में, हर परिस्थिति में ढालने के लिए खुद को तैयार कर लें। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि रात के अंधकार की तरह सुबह होते ही वो गायब हो जाती है और सुबह आने पर एक नया टाइम हमारे लिए एक नया संदेशा लेकर आता है। तो हमें जीवन में कभी भी इतना उदास नहीं होना चाहिए या इतना डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। हमें इन फूलों से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह ये हंसते हंसते पूरे संसार में अपनी खुशबू बिखेर देते हैं। तो बस कुछ इन्हीं के जैसे हमें अपना नेचर बना लेना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में आई हर बुरी परिस्थिति या हर बुरे गम को भूलकर सुबह उठने के लिए तैयार हो जाएं। दुख सुख तो हर किसी के जीवन में चलते रहते हैं, पर गाइज हमें इन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और अपने आप को उस कदर या कह सकते हैं कि यहाँ तक अपने आप को मजबूत बना लीजिए कि दुख को एक दिन आपका घर छोड़कर जाना ही पड़े और उसे सुख में कन्वर्ट होते फिर देर नहीं लगती। और उस गॉड पर सबसे पहले विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारी किसी की भी ज़िंदगी में दुख को लाइफ टाइम या फॉरएवर नहीं रहने देते। अगर आपको उन पर विश्वास होगा तो दुख को सुख में बदलते देर नहीं लगता। तक हो सके गाइज अपने आप को घर के कामों में या कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचर के कामों में या अपने किसी भी काम में जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्ट फील करते हो, उन कामों में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए। बजाय इसके कि इधर उधर लोगों की बातें सुनने की बजाय कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि आप क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या आपको ये काम अच्छा लगता है, इन सब बातों को छोड़कर उनको नज़रअंदाज करते हुए आप सिर्फ अपना काम करते रहिए। कभी कभी गाइज ऐसा होता है कि हमने कुछ नया काम स्टार्टअप करना होता है और हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम उस काम को करें या नहीं, कि लोग क्या कहेंगे या रिलेटिव्स क्या बोलेंगे या हमारे आसपास के क्या बोलेंगे। तो कई बार हमें सबको ये बातें फेस करनी भी पड़ती हैं, शायद मुझे भी करनी पड़ी होंगी कि ये काम को करने से लोग क्या बोलेंगे। तो कई बार हमें ऐसा फील करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लेकिन इन सब बातों को छोड़कर और उन सब को नज़रअंदाज करते हुए आपने जो भी काम शुरू करना है, वो काम कैसा भी हो सकता है, राइटिंग स्किल्स का हो सकता है या आपके ऑफिस जाने का हो सकता है या कुकिंग का हो सकता है, किसी भी टाइप का वो काम हो सकता है। तो मैं यही उम्मीद आपसे करती हूँ कि आप उन सब की बातों को नज़रअंदाज करते हुए, उनको नेग्लेक्ट करते हुए आप अपने काम के फील्ड में आगे बढ़ें। काम देखिए कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे काम से ही हम जब उसको बड़े लेवल तक पहुंचा देते हैं तो लोग शायद सोचते हैं कि ये कितना बिजी हो गया है अपनी लाइफ में या इसका काम कितना बड़ा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये बड़ा काम हमने छोटे से ही शुरू किया होता है।
गाइज़, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो ऐसी बहुत सी बातें मेरे भी माइंड में थी, लेकिन उन सब बातों को नेगलेक्ट करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और आज आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के प्यार से मैंने 1K प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 1K प्लस की फैमिली आप लोगों के साथ जुड़ गई है और एक अच्छी बॉन्डिंग बना ली है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब घर बैठे-बैठे हमारी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू बन रही है और मेरी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली धीरे-धीरे करके मैं बना ही लूँगी। ये मुझे विश्वास है आप लोगों के सपोर्ट पर कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोज़ को इतना लाइक शेयर करेंगे और मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब कर देंगे कि हमारी यूट्यूब की एक बहुत अच्छी फैमिली बन जाएगी। तो गाइज़, जब काम करने का कुछ सोच ही लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, तो उस काम को करने के लिए रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं। मैंने भी यही सोचा था कि मैं यूट्यूब अगर स्टार्ट कर भी लूँगी तो उसमें पोस्ट क्या करूँगी, मैं रोज़-रोज़ क्या बनाऊँगी। लेकिन जब आप किसी एक फ़ील्ड से जुड़ जाते हो, उसको दिल से उसके लिए कुछ काम करने लगते हो, उसके लिए दिल से कुछ कंटेंट आप क्रिएट करने लगते हो, तो यकीन मानिए आपके सारे काम सॉल्व होते जाएंगे। यूट्यूब ही नहीं, आप कुछ भी काम ले सकते हैं। गाइस, ये मैं अपने घर के लिए लेकर आई थी कंपोस्टेबल गार्बेज बैग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इस यूट्यूब फैमिली के साथ ये भी शेयर करूं। क्यों होता ये है कि जो भी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हम अपने घर के लिए लाते हैं, तो जब आप लोग एक फैमिली की तरह हमारे साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि चाहे चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, हम आप सबके साथ शेयर करें। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग नहीं कह सकते इसको, ये 100% कंपोस्टेबल बैग है, जिसको हम यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं और इसको अच्छे से बाद में कंपोस्ट किया जा सकता है। किसी भी टाइप का हम अगर इसमें गार्बेज डालते हैं तो लीकेज नहीं होता इसमें। अच्छा लगा इसे, एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसको डीमार्ट से परचेज़ करके लेके आई हूँ और इसमें ये 15 बैग का एक ये पूरा पाउच है। 99 इसकी एमआरपी लिखी हुई है, लेकिन डीमार्ट से ये हाफ प्राइस में मुझे मिला है। और जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ आजकल बैन किया जा चुका है, तो इसलिए ये मुझे कंपोस्टेबल जो बैग्स कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। लेंथ भी गाइस बहुत ज़्यादा है, चाहे बड़े डस्टबिन पर भी पूरी तरह से फिट हो सकता है और चाहे स्मॉल डस्टबिन का ही हमने यूज़ करना हो तो इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ है। तो गाइस, सब कामों से फ्री होने के बाद हम आए हैं मूवी देखने। तो आप सामने देख ही रहे हो कि कौन सी मूवी हम देखने आए हैं। हेलो गाइस, हम आए हैं दृश्यम 2 देखने। कौन कौन आया है मेरे साथ? पेड प्रमोशन नहीं, पेड प्रमोशन नहीं यार। तो गाइस, हम गए थे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ पंचकूला में जो रहते हैं। तो हमारी एक्चुअली ये नॉन फैमिली है, हमारी फ्रेंड फैमिली भी कह सकते हैं। तो इनके साथ अचानक ही बातें करते करते दृश्यम 2 देखने का प्लान बन गया। हुआ ये कि हम अंदर पहुंच गए हॉल में दृश्यम 2 देखने और अभी सिर्फ 5 मिनट स्टार्टिंग के ही हुए थे। पहला सीन ही अभी आया था कि अचानक थिएटर में कुछ बर्निंग होने लग गया और सब लोगों के होश उड़ गए। एक्चुअली कुछ होता है कि बर्निंग का कुछ अचानक से ही हम कहीं सुन लेते हैं तो हम सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो सबके साथ अचानक वहाँ पर ऐसा ही हुआ था।
एक्चुअली हुआ क्या था कि वायरिंग के शॉर्ट सर्किट होने से बर्निंग होने लग गई थी, जिससे काफ़ी माहौल एकदम से अचानक स्केरी हो गया था। लेकिन 15 मिनट के लिए मूवी रोकने के बाद उन्होंने फिर से जहां से रोकी थी वहीं से स्टार्टअप कर दी, और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मूवी बहुत ही अच्छी थी, पैसा वसूल मूवी थी। और मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी क्योंकि सस्पेंस लास्ट तक इसमें बना रहता है, तो मैं क्या कहना चाहूँगी कि आप लोग जाइए और मूवी एंजॉय करके आइए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।